हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट, जहां हम पढ़ाई को बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेस फ्री और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है वो स्पेशली सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा, एक्सपेक्टेड डेट्स बताऊंगा, रिजल्ट चेक करने का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा और रिजल्ट के बाद हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज दिस कैन रियली हेल्प यू टू अवॉइड ऑल योर कन्फ्यूजन। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सीबीएसई ने अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स और प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो मई के 2nd या 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब बच्चों कि अब आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। इस समय पर सोशल मीडिया में व्यूज़ के लिए काफ़ी फेक न्यूज़, फेक डेट्स, रैंडम डेट्स सर्कुलेट होती रहती हैं। तो आप मेहरबानी करके उन सोर्सेज पर बिलीव मत करो जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं। इसके लिए आप सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर ही ट्रस्ट करो। क्लियर हो गई बात? तो अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऐप्स कौन कौन से हैं जहां पर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो 2 ऑफिशियल वेबसाइट हैं और 2 ऐप हैं, गवर्नमेंटल ऐप, जिसके थ्रू आप जो है अपना रिजल्ट आराम से चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब वो 2 वेबसाइट कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो सीबीएसई की है, cbse.gov.in। दूसरी वेबसाइट भी सीबीएसई की है, results.cbse.nic.in। ठीक है। तीसरा ऐप आता है बच्चों डिजी लॉकर का ऐप। डिजी लॉकर के ऐप पे भी आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और एक उमंग ऐप पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप अपना रिजल्ट आराम से चेक कर सकते हो। मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि रिजल्ट वाले दिन में ऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं वो थोड़ा स्लो चलती हैं, इसलिए आप पहले से ही अपने फ़ोन में ये दोनों ऐप इंस्टॉल करके रखो, जिससे कि आपको रिजल्ट देखने में आसानी रहेगी। क्लियर हो गई बात? रिजल्ट देखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडी रखने चाहिए? तो सबसे पहला जो है बच्चों वो आपका रोल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सीबीएसई का आपका रोल नंबर, आपके स्कूल आईडी, आपकी एडमिट कार्ड आईडी, और चौथी आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी। ये चारों चीज आप एक पेपर पर पहले ही लिखकर तैयार रखो कि जैसे ही आपका रिजल्ट आए आप फटाफट चेक कर सको। अब हम बात करते हैं बच्चों कि रिजल्ट आराम से कैसे चेक कर सकें। तो सबसे पहला जो स्टेप है बच्चों रिजल्ट चेक करने का, आप अपने ब्राउज़र पे जाओ और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी। जैसे ही आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे आपको वहाँ पर लिंक्स दिख जाएंगे। लिंक में भी ऐसे लिखे होंगे सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2025 to 2026 लिंक 1। ठीक है। रिजल्ट्स की हेडिंग कुछ इस तरीके से होगी। ये एक्सपेक्टेड हेडिंग है, ये फाइनल हेडिंग नहीं है। क्लियर हो गई बात? आप जैसे ही अपनी वेबसाइट ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। इसमें मैंने लिंक 1 आपको दिखाया है। इसमें सीबीएसई जनरली 3 लिंक जो है वो जनरेट करते हैं सेम के साथ। तीन लिंक आपके जनरेट हो जाएंगे। इन तीनों लिंक में से आप जिस भी लिंक को क्लिक करोगे
उसमें फिर आप वो जो है वो आपकी डिटेल्स पूछेंगे, जैसे कि रोल नंबर हो गया, स्कूल आईडी हो गई, एडमिट कार्ड आईडी हो गई या डीओबी। ये चारों डिटेल्स जैसे ही आप फिल करोगे सिस्टम में और सबमिट कर दोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जैसे ही आपका रिजल्ट ओपन होता है आप विद इन अ मिनट जो है स्क्रीनशॉट और उसकी पीडीएफ सेव कर लो, क्योंकि इस टाइम पर साइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, तो साइट कभी भी हैंग हो सकती है। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट चला जाएगा, फिर आपको दोबारा डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और फिर वो खुलेगा नहीं खुलेगा, जल्दी खुल रहा है धीरे खुल रहा है, वो दिक्कत रहेगी। तो इसलिए जैसे ही आपका ये डिटेल्स डालने के बाद रिजल्ट खुलता है, सबसे पहली चीज आप स्क्रीनशॉट और उसकी पीडीएफ सेव कर लो। तो अब बच्चों वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अगर मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, आधी जंग यही जीत ली। मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट मार्क्स जो हैं वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते। क्लियर हो गई बात। अगर बच्चों मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आ जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। आप रीचेकिंग करवा सकते हो, आप री इवेल्युएशन करवा सकते हो। ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। कंपार्टमेंट आइए तो आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का भी चांस है आपके पास। और कुछ नहीं तो आप अपने CUET और कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस करो। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके CBSE क्लास 12 में जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पाता, पर वो CUET या कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात। इसलिए सिर्फ आपको जो है बच्चों अपनी मेहनत पे फोकस करना है, क्योंकि की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। क्लियर हो गई बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्क्स आर इम्पोर्टेंट बट दे डू नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल। इसलिए बच्चों रिजल्ट के बाद आपको पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। आपको जो मैंने 5 ऑप्शंस बताए, रीचेकिंग, री इवेल्युएशन, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट एग्जाम और या फिर CUET या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, इन 5 ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है और उस ऑप्शन पे आप अपनी पूरी मेहनत करना शुरू कर दो अभी से। क्लियर हो गई बात। अगर आपके CBSE क्लास 12 रिजल्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं, तो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बाय चांस अगर मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो बच्चों देयर आर स्टिल मैनी ऑप्शंस अहेड। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। See you in next video. Thank you very much for watching.